इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो कुछ होना चाहिए वो कल हमें नजर आया। अग्रेशन, फाइट, आखिरी तक मुकाबला गया, जबरदस्त मुकाबला था, इंटरेस्टिंग मुकाबला था। लेकिन नो बॉल के ऊपर अभी तक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, क्या ये नो बॉल थी या नहीं थी। तो आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि इससे पहले भी इंडियन बॉलर की तरफ से नो बॉल की गई थी, बिल्कुल सेम यही था। आपको नीचे तस्वीर नजर आ रही होगी जो ब्लू शूज वाली है, उससे बिल्कुल सेम यही कंडीशन थी, तो अंपायर ने नो बॉल दे दी थी। जब अराफात मिनाज का आउट हुआ, कैच हुआ, तो वहां पर अंपायर ने आउट दे दिया था। उससे पहले ये हुआ था कि अंपायर ने अपना नो बॉल दी थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब मैच इंटरेस्टिंग हुआ आगे जाकर, अराफात मिनाज जो कि खड़े हुए थे, वो टर्निंग पॉइंट था उसकी विकेट का, तो वहां पर अंपायर ने आउट दे दिए, नो बॉल करार दे दिए। दोनों ही बिल्कुल सेम थी, लेकिन शायद अंपायर पता नहीं कौन सी में थे, बहुत जल्दी में थे, क्योंकि ये मैच का टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन बॉलर्स थे, उन्होंने बड़ी ही कोई कमाल की बॉलिंग की है यार। आखिरी के 4 ओवर्स में बहुत ही कोई कमाल की बॉलिंग की है। जितनी बॉलें थी सारी की सारी आगे डाली, यॉर्कर लेंथ के ऊपर उन्होंने बॉलिंग की है। 4 ओवर यार लगातार, सिवाय अब्दुल समद को सिर्फ और सिर्फ एक ही फुल टॉस मिली, एक फुल टॉस सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 4 ओवर्स में मिली। बल्ले के नीचे गेंद जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दी है उनके बॉलर्स ने। ऐसा लग रहा था कोई इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स करा रहे हो या फिर इंडिया के इंटरनेशनल बॉलर्स हो, कोई बड़े तगड़े बॉलर हो। ये वो बॉलर्स जिनको हम कभी देखते भी नहीं है, उनकी ये बॉलिंग थी। देखो किस तरीके से एग्रेशन था इनकी बॉलिंग के अंदर, कहाँ आगे यॉर्कर लेंथ के ऊपर आखिरी के 4 ओवर डालना। इतना प्रेशर वाला गेम जहां पर फंस चुका था, वहां पर ये यॉर्कर लेंथ कर रहे थे। ये असल में देखा जाए तो ये कोई बड़ी टीम नहीं थी जिससे पाकिस्तान ने कल खेला, ये बहुत छोटी टीम थी यार। इसके अंदर सिर्फ कुछ चंद नाम थे जिनको हमने देखा हुआ था, बाकियों को हमने नहीं देखा था। और हमारी तरफ जमान खान, हैदर अली, मोहम्मद आरिस, अराफात मिनाज, इतने सारे लड़के थे। डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर यहीं पर ही हमें नजर आ रहे थे, ये हमारे डोमेस्टिक के लड़के थे। मोहम्मद आरिस को देख लो, और काफी नाम थे इसके अंदर। शाहनवाज धानी तो भी बैठे हुए हैं, आप सबको देखा ही होगा, वो भी है इसके अंदर। मतलब हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने डेब्यू करके रखा था हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, वो खेल रहे थे इस एक टीम के खिलाफ जो इंडिया की थी। और दूसरी तरफ इंडिया की जो टीम थी वो आपने देखी होगी। यकीन माने वहां पर मेरे हिसाब से कुछ चंद लड़के थे जिनको मैंने देखा था, मैंने बाकी किसी लड़के को नहीं देखा था। चाहे आईपीएल हो चाहे कुछ भी हो, मैंने बाकी किसी लड़के को नहीं देखा था। बिल्कुल नए लड़के थे, उनकी भी डोमेस्टिक परफॉर्मर थे, वो उन्होंने मौका दिया। हमारे जितने भी तमाम प्लेयर खेल रहे थे, इनमें से लगभग, हैदर अली को देख ले इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी खेली है, मोहम्मद हारिस को देख ले, जमान खान को देख ले, एक आध और नाम थे उनको देख ले, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर रखे और क्रिकेट भी भरपूर खेली हुई। उनके पास तजर्बा इतना ज्यादा है कि वो इस टीम को 2 मिनट के अंदर पछाड़ सकते थे। लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर, उनके जो फास्ट बॉलर्स थे, फिर उनके बैटर्स 183 तक लेकर गए, 7 रन से वो जीत गए, इतना कोई था नहीं। लेकिन मैच इंटरेस्टिंग रहा। देखो उनकी छोटी टीम थी, हमारी बड़ी टीम थी, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि पिछली बार भी उनकी छोटी टीम थी, बहुत ज्यादा छोटी टीम थी, हमारी फिर भी बड़ी टीम थी, लेकिन हम जीत गए थे। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी इंडिया ने छेड़ी थी। लेकिन अब मैं खुद छेड़ो क्योंकि हमारी बड़ी टीम थी। देखो हकीकत में उनकी छोटी टीम थी, हम इनसे भी नहीं जीत पाए। हमारे डेब्यू वाले प्लेयर थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डेब्यू कर रखा है। मोहम्मद हारिस को नया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन ही बनाया जा रहा है, ये भी खबर थी। तो देखो यहाँ पर भाई बहुत फर्क था, हमें कुछ ना कुछ कहीं से सीखना चाहिए। दूसरी तरफ जो फास्ट बॉलर्स थे उनकी बॉलिंग कमाल की थी। मुझे वही सिर्फ और सिर्फ एक रिदम याद है कि आखिरी के 4 ओवर बस वही था, बस आखिरी के 4 ओवर, उससे मैच निकला। पाकिस्तान वहां से कहीं ना कहीं जीत सकता था, लेकिन आखिरी के 4 ओवरों में उन्होंने कोई अच्छी ना बॉल डाली जिसपे पाकिस्तानी बैटर्स छक्का डाले, ना कोई फुल बॉल डाली, ना कोई शॉर्ट बॉल, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर लेंथ में उन्होंने सारी की सारे बॉलें करेंगे आखिरी के 4 ओवर। बस ये वो करा सकते हैं जिसके पास तजर्बा हो। देखो कहीं ना कहीं पर आखिरी के जब 4 ओवर में 32, 34 या 40 रन चाहिए, तो कुछ बॉलर, इंटरनेशनल बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपे से बाहर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि कहाँ बॉल करनी है। फिर 18 के ऊपर कुछ चाहिए, 32, 30 चाहिए, और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी इंडियन यंग फास्ट बॉलर्स को। उन्होंने आखिरी के 4 ओवर लगातार आगे यॉर्कर लेंथ पर कराए, एक फुल टॉस दी अब्दुल समद को, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। मोहम्मद हारिस पूरा मैच फिनिश करके जा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, आगे कोई बड़ी टीम थोड़ी ना थी। आपने आते था छक्का मारा, आपका स्ट्राइक रेट 300 पे चला गया, उसके बाद दूसरी बॉल पर आप आउट होकर चले गए। ये तो कोई क्रिकेट ना हुई, ये सेंस भी ना हुआ आपका। कहीं ना कहीं पर आगे टीम तो देखो भाई, आप मोहम्मद हारिस अकेला फिनिश कर सकता था इनको, लेकिन भाई
दाद दूंगा मैं यहाँ पर फिर टीम इंडिया को। बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हमें कल रात को देखने को मिली। मैं वही बात करूंगा कि ये जो एग्रेशन था ये काफ़ी लंबे अरसे बाद हमें नजर आया, वो फाइट ये काफ़ी लंबे अरसे बाद नजर आई। जो होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया मैच में वो कल हमें नजर आया।